हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, जो भी आपके माइंड आप में कुछ भी जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको भी देख के रीडिंग तक आप पहुँचे हैं, देखेंगे कलेक्टिव में क्या कुछ निकल के आता है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो जो मैच नहीं करेगा वो किसी और के लिए होगा। ठीक है? तो इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना बनाए, है ना। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर ले। तो चलिए, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है भाई, जब बोलते ही इतना जोर से जा रहा है स्ट्रेस, वरी, नो सॉल्यूशन। आपके पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, बट इट्स ओके। देखते हैं किन की एनर्जी थी और अब किन की एनर्जी पकड़ेगी। तो आप लोग जब रीडिंग देखते हैं तो परमात्मा से भी एक बार कनेक्ट हो जाया करें कि आपके लिए एनर्जी आ जाए। ठीक है? तो बताइए परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए कैसी एनर्जी है, क्या कुछ करना चाहते हैं, कहाँ से उनके पर्सन जो है गुजर रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं। कलेक्टिव्स के लिए डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए हैं, जनरल कलेक्टिव्स रीडिंग्स है। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी देख के नाम सोच के देख रहे हैं, देखिए 2 कार्ड आ चुके हैं जंप करके। और अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक उनसे हुआ है। मिस्टेक मतलब ब्लंडर मतलब गलती, गुनाह, जानबूझकर यहाँ पे कुछ ऐसा इंटेंशन आ रहा है ना। गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस, कुछ सोच रहे हैं जो भी सिचुएशन है। पहले कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। और बताइए क्या कुछ चल रहा है व्यूवर्स के माइंड में, जो पर्सन है, पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं करंट में, प्लीज़ बताएं। ओहो, तो मैंने क्या बोली थी कि ये जानबूझ के देखिए आ गया ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर। तो एनर्जी बता देती है। ठीक है, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा। और बताइए जो भी व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यूवर से, किस एनर्जी में है, बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे। ओके, और क्या किस एनर्जी में है। ओके 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 ओके। मैनिफेस्टेशन चल रहा है। और क्या चाह रहे हैं? दो कार्ड और चाहिए मुझे, प्लीज। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन को ये एनर्जी क्या कुछ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। बड़ा ही कमाल की फ्रीक्वेंसी आ रही है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, फीलिंग स्टक, नो वे आउट। तो बहुत लाइटली और मतलब ग्रांटेडली इस रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन एक जो थे ओवर गिवर और एक जो थे ओवर टेकर, है ना। एक बहुत ज़्यादा लेना 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 था और एक बहुत ज़्यादा देना 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 था। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़े कार्मिक हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ बहुत ही मतलब ओपोजिट वाले डायरेक्शन में थे। आप उनको देने के लिए बेचैन रहते थे और वो जो है लेके भागने के लिए बेचैन रहते थे आपसे। जब उनको मन हल्का करना आता था, आते थे रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड घोस्टिंग। तो हमेशा लिए और भाग लिए, देना कुछ नहीं था आपको। ठीक है, अब उनको समझ में आ रहा है इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग। इनके इस नेचर से इस रिश्ते का एक बदसूरत मतलब समाप्ति पे है। लेकिन भी वो पर्सन को सब पता है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, बिटरनेस, जेलस वाला नेचर था उनका। ठीक है, और कड़वाहट वाली नेचर था, जेलसी वाला नेचर था, कंपटीशन वाला नेचर था, कंपेयर करते थे आपसे और सोचते थे इस वक्त काफ़ी अकेले हैं,
अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूरी है अकेले रहना, खुशी से अकेले नहीं है, क्योंकि आप उनको घास नहीं डाल रहे हैं। ड्रामा क्वीन थे, ड्रामा सीकर थे, जो भी थे, होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो। तो यहाँ पे बहुत कोशिश कर ली है आपको पकड़ने के लिए, ये करने के लिए, लेकिन आप छूट गए उनके हाथ से, आप छूट गए उनके हैबिट से, अपने हैबिट से ही वो मतलब रिश्ते की ऐसी की तैसी बैंड बजाए हैं। तो यहाँ पे है, आपको जाने नहीं देना चाहते थे और आपको कभी भी अपनी लाइफ जीने नहीं दिए हैं, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं। काफ़ी बिटरनेस, काफ़ी शिकायतें आपके पीछे से, काफ़ी जेलसी नेचर था, जो इनके अपने बहुत क्लोज वंस थे। जहाँ से चीज़ें लीक नहीं होगी, आप तक नहीं आ पाएगी, तो वहाँ पे आपकी बहुत मतलब बुराई करते थे, बैक पीठ पीछे बाइटिंग, है ना। और अब जो है अकेले हैं, काफ़ी अकेले हैं, बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। उनको लग रहा है कि जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें चलती हैं, किसी भी तरह का ड्रामा, किसी भी तरह का झूठ, किसी भी तरह का पेचीदापन, मैनिपुलेटिंग, किसी भी तरह का जो भी चीज़ें होती है उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। तो पास्ट को भूलना चाहते हैं और अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हैं, अकेले जीने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके इस नेचर से इनके साथ कोई नहीं है। इनके इस नेचर से सिर्फ आपके साथ इनकी दूरियां नहीं आई है, सबके साथ ऑलमोस्ट इनकी दूरियां आ चुकी है इनके, और आपके साथ तो कुछ ज़्यादा ही आ गई। तो ये आते हैं, कुछ है इनके अंदर, कुछ होगा, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, कुछ तो रीजन होगा कि कोई व्यक्ति इनके पास नहीं टिकता है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है फीलिंग्स उनकी जो है बंद हो चुका है, कोई रास्ता नहीं है बाहर आने का। तो कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ अंदर से जब लोग कड़वे होते हैं, अंदर से लोग जब अकेलापन महसूस करते हैं, तो वो जो है ना एक अंदर उनकी एक डर चलता रहता है अंदर, तो वो लोग खुल के ज़िंदगी नहीं जीते हैं। तो कुछ ऐसे टाइप का व्यक्ति का था जो अपने किसी भी रीजन से आपके ऊपर बेवजह का शक करना, बेवजह का नज़र रखना, बेवजह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इस तरह की चीज़ें आ रही है। कितने लोगों को रेजोनेट किया, लिखा करें। आपके हर एक पल का उनको खबर रखते थे। ये सब ब्लंडर मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझकर सोची समझी एक चाल थी, और उनको लगता था कि इसी तरह की चीज़ों से उनको खुशी मिलती थी, है ना। तो ये जो थे उसी एक रास्ते में चले जा रहे थे और उनको लगता था कि इसी से उनको खुशी मिलती थी। जब कभी भी वो पकड़े जाने लगते थे तो कुछ ना कुछ नाटक ड्रामा बना लेंगे, आपके ऊपर ब्लेम गेमिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे, और इस वक्त जो है अपने गलती से काफ़ी दुखी, परेशान और मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि बोलने की, माफ़ी मांगने की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि उनको पता है उनकी गलती नहीं है, गुनाह है, गुनाह की माफ़ी नहीं होती है, माफ़ी गलतियों की होती है, ठीक है। तो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, पैसा उनके लिए बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपसे किसी से भी बहुत ज़्यादा मैटर जो करता है वो करता है उनका पैसा, मनी, ठीक है। डार्क लग रहा है क्या? तो बहुत ही ज़्यादा उनको मैटर करता है पैसा, मनी, ठीक है। अब देखेंगे कि बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, क्या कुछ चल रहा है ये इस एनर्जी के साथ, और क्या कुछ चल रहा है उनका, क्यों ऐसे थे, क्यों चीज़ों से भागते थे, क्यों झूठ बोलते थे, क्या रीजन क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। प्लीज़ बताएं, गाइड करें मुझे, गाइड करें मुझे, गाइड करें, ताकि मैं व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी देख के, जिनकी स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी उनकी एनर्जी से बताइए। ओके, और बताइए, और ओके 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 ओके। इस वक्त इनको नॉलेज आ रहा है, बोलते हैं ना जिसको लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, जिसको बुक्स नहीं पढ़ा पाते हैं, टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं, प्रोफेशन नहीं पढ़ा पाते हैं, उनको सिचुएशन पढ़ा देता है। इस वक्त उनके कोई टीचर, कोई चीज़, कोई उनको कोई गाइडलाइन दिया था, वो चीज़ें उनको याद आ रहा है, क्योंकि ये बहुत स्टक हो गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टक हो गए हैं, किन्हीं की दी हुई नसीहत जिसको बोलेंगे उनको याद आ रही है, और सोच रहे हैं कि काश कोई शायद उनको कोई समझाया था, समझाई थी, जो भी समझाए थे, गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हो सकते हैं जो उनको समझाए थे कि तुम, उनके हैबिट के बारे में लोग जानते हैं, जो जानते थे उनके बारे में उन्होंने उनको वार्न किया था कि तुम अपने इस आदत के कारण एक दिन अकेले रह जाओगे, रह जाओगी, लेकिन उन्होंने नहीं सुने थे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई उनकी कुछ बैड हैबिट्स थी। देखिए यहाँ स्कल रखा हुआ है ना, स्कल,
मतलब खोपड़ी रखा हुआ है, तो कुछ तंत्रा मंत्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज किसी भी तरह का इनका हो सकता है। तो कोई उनको जानकार व्यक्ति उनको पकड़ लिए थे, क्योंकि इनकी थर्ड आई ओपन होती है ना, तो उनको पकड़ लिए थे और बोले थे कि इस तरह के काम तुम मत करो। हो सकता है कि तंत्रा मंत्रा आपके ऊपर स्पेल वर्क यूज करते हो, तो किन्हीं ने उनको नसीहत दी थी कि इस तरह का एनर्जी इनके पीछे बैठा है। देख लो, आप देख रहे हो एनर्जी जो है बैक साइड में बैठा हुआ है, क्रो नजर आ रहा है आपको। तो शायद ये तो किसी ने समझाया होगा, लेकिन ये नहीं समझे थे। आज जो है अपने ही गलती के कारण जो है उन पर्सन को, उन व्यक्ति को याद कर रहे हैं, सिचुएशन पे स्टक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप जो है बिल्कुल, अगर आपका कैरियर खराब किए थे, चीज़ें खराब किए थे किसी भी तरह का, तो आप जो है ग्राउंडेड हो चुके हैं। आप जो है अपने कैरियर, और ये बहुत लोग होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि पार्टनर का कैरियर अच्छा हो। ये स्पेशली बहुत सारे मेल पर्सन होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि लेडीज काम करे भाई। मतलब ऑनेस्ट कह रही हूँ भाई, जो मेल होंगे, अगर आपका नेचर अच्छा है, ब्रॉड माइंडेड है तो ओके। और बहुत लोग ऐसे हैं जो मैरिज करने के बाद, कमिटमेंट में आने के बाद, रिलेशन में आने के बाद वो नहीं चाहते हैं कि वो बाहर जाए, उनको लोग देखे, या थोड़ा सा स्टाइलिश रहे, कुछ रहे। वो लोग थोड़ा सा संकीर्ण माइंड के होते हैं, नेरो माइंडेड होते हैं। तो यहाँ पे उनकी सोच थोड़ी संकीर्ण होती है, छोटी होती है, पतली होती है। तो ऐसे कोई व्यक्ति की एनर्जी आज निकल के आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन ऐसे हो, और आपने जो भी उनको प्यार दिया था शुरू में, जो लुटाए थे, जो किए थे, अब आपने उनको देना बंद कर दिया है। उनको बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है इन चीज़ों का, और उनको इन चीज़ों का भी बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत मिसयूज किया है। आपके पर्सन ने जो भी आपने प्यार दिया है, इनोसेंसी जो आपके पास था, जो आप हमेशा लेके खड़े रहते थे। मैंने बोली ना, एक एक्स्ट्रा गिवर और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक्स्ट्रा मतलब एक्सट्रीमली जो है टेकर थे, और एक एक्सट्रीमली जो है गिवर थे। तो यहाँ पे ये इतना चेंज है। तो आपकी इनोसेंसी आपके अंदर बहुत भरी थी, आप बहुत इनोसेंट थे। आपका कोई कारमा, कोई ट्विन फ्लेम, कुछ ऐसा जो एक बिल्कुल वाइट है और एक दूसरा जो है बिल्कुल ब्लैक वाली एनर्जी में है। और ब्लैक एनर्जी स्कल वगैरह कौन लेके काम करता है भाई, ऐसे ही काम करते हैं। तो ऐसा कोई बंदा ट्विन फ्लेम ही ज़्यादा लग रहा है, या फिर कोई कार्मिक, बहुत हैवी पर्सन, कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी। इस वक्त उस जहन्नुम का टेस्ट कर रहे हैं, जहन्नुम का जे टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो और देखते हैं यहाँ पे कि और क्या कुछ चल रहा है। यहाँ हाई प्रिस्टेस क्यों है, यहाँ पे हेरोफेंट हाई प्रिस्ट क्यों है, क्लेरिफाइड क्यों है, क्या कारण था भाई, क्या कारण था, क्या कारण था, क्या कारण था। उन्होंने कहा था ये आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा का कोई लेन देन था, कुछ था। उन्होंने बहुत समझाया था कि इस तरह का काम मत करो, अगर इस तरह का काम करोगे तो उन्होंने शायद कोई टाइम पीरियड दी थी कि इतने के बाद तुम्हारा बैड टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम, बैड टाइम शुरू हो चुका, आपके पर्सन को पता था, फिर भी उन्होंने आपको टॉर्चर करना नहीं छोड़ा। ठीक है, समय बदल चुका है, देख रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो समय बदल चुका है। 10 नंबर है, एक कार्मा का फेज बदल चुका है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको जो भी चीज़ें वो लगाए थे, जो भी चीज़ें, जो बीज बोए थे प्लांट, और उसके फल फूल निकल गए हैं। अब उनको टेस्ट करने की बारी आ गई है। जो भी चीज़ें लगाए थे, तो अच्छी चीज़ लगाएंगे तो अच्छी चीज़ें काटेंगे, तो इन्होंने तो अच्छी चीज़ें लगाई नहीं ना, तो बुरी चीज़ लगाई है, तो बुरी चीज़ कट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप उनके विश फुलफिलमेंट है, आप जो है उनके एक विश कम ट्रू टाइप व्यक्ति हैं। इस वक्त में जो है आप, अब आपको समझ पा रहे हैं, जब आपका कार्मा पूरा हो गया, लेन देन पूरा हो गया और ओवर हो गया, उन्होंने समझाए होंगे कोई व्यक्ति उनको कि ऐसे मत करो। आपको शायद पता भी हो, ना भी पता हो, जितने लोगों को रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर आप तो किसी के पास दुखड़ा रोए होंगे, किसी पेरेंट्स के पास में, किसी बुजुर्ग के पास में, किसी भी के पास में, तो कोई उनको, आपके पर्सन को समझाए थे कि ऐसे मत करो, चीज़ें लौट कर आती है इस तरह से। तो अब जो है आपको देख रहे हैं, आप जो है सिंगल हैंड बहुत खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं, आपको जीना आ चुका है। अब वो देख रहे हैं कि यार अब आप उनको चाहिए, अब आपके लिए उनको फीलिंग जाग रही है, अब आप ही सब कुछ है। क्यों, आप उनके गुड लक थे, चांद, तो ज़रूर कुछ ना कुछ रीजन होगा, क्योंकि आपके दूर जाते ही उनकी खुशियाँ उनसे रूठ गई है, उनके अच्छे दिन बुरे दिन में कन्वर्ट हो गए हैं।
काफ़ी आपको याद नहीं कर रहे हैं, आपसे दी हुई चीज़ों को याद कर रहे हैं। आपने जो उनको नर्चर किया है, प्यार किया है, जो अपनापन दिखाया है आपने जिस भी तरह से, वो चीज़ को ये मिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ कहीं नहीं मिल रहा है। और बताइए यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके 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 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया है कि इन्होंने अपने गलत कर्मा से एक अच्छा राजा महाराजा रानी महारानी वाले पोस्ट को इन्होंने रिवर्स हो गया, देखिए उल्टा कर दिया। इनके पास सारी खुशियां थी, सुख सुविधा थी, सिर्फ आप नहीं जा रहे हो। इनके पास जो अबंडेंस था, खुशियां रूठ गई है, सुख रूठ गया है, शांति रूठ गई है। तो यहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब बुरी स्थिति में आपके पर्सन है, और ऊपर से नीचे की तरफ ग्रोथ आता हुआ है ना। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये है कि इनके पास बहुत कुछ, आप बहुत कुछ करना चाहते थे, इन्होंने आपको करने नहीं दिया, करने नहीं दिया। जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे करने नहीं दी। अब आप निकल के जो है आप अपने दो तरह का आ रहा है, हुस्न का जादू और काम का जादू, दोनों ही आप दिखा रहे हैं। खूबसूरती भी दिखा रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, जो लोग रोए थे दिखा रहे हैं। अगर आपके पर्सन बोलते थे आप बदसूरत हो, आपका पेट थोड़ा ज़्यादा है, आपका कमर ऐसा होना चाहिए, शोल्डर ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, तो यहाँ पे जो है उनको आप दोनों ही चीज़ दिखा रहे हो। इस वक्त आप लोग बहुत काम किए हो अपने ऊपर में, और वो चीज़ें नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। यहाँ पे अभी तक इतने ज़ोडिएक साइन जो है आ चुके हैं, और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, बताइए। सॉरी, ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे। पेज ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स क्यों है? ओके, सब क्यों घूम घूम के आ रहे हैं, देखो आपके सामने। क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना फीलिंग्स, आपको समझ में आ गया कि आपका मिसयूज हुआ है, आपको समझ में आ गया कि आपके इनोसेंसी का मजाक बनाया है, आपका उनका मुखौटा आपके पास से उतर गया है, आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया उनको। अपना जो भी मान सम्मान, प्यार, जो इज्जत उनको देते थे, जो सर पे बिठा के रखते थे, जो ओवर गिवर थे, बहुत ज़्यादा देने वाले थे, आपका कारमा फटाफट ही ख़त्म हो गया। और अब जो है आप बिल्कुल उनको देने के लिए मूड में नहीं है, कोई फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, और आप उनके लाइफ से मे भी बहुत लोग निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपने एकदम देना बंद कर दिया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई इट। वाह, यहाँ थर्ड पार्टी थी आप लोगों के लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ थर्ड पार्टी थी, आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रखे हुए थे, आपको पता चला है, आपने अपना कप छोड़ दिया है। तो यहाँ एक से ज़्यादा लेडीज जो है इन्वॉल्व है, और एक से ज़्यादा मेल भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा मेल इन्वॉल्व है और एक से ज़्यादा फीमेल इन्वॉल्व है। तो यहाँ थर्ड पार्टी 100% श्योर थी, ठीक है। आप उनके लिए फर्स्ट पार्टी नहीं थे, शायद इनका कुछ क्रश रहा होगा पहले का, आप बाद में आए होंगे। हो सकता है फैमिली की मर्जी से शादी हुई हो, मजबूरी में शादी हुई हो, या फिर आपके अट्रैक्शन की वजह से वो आ गए थे, इनोसेंसी की वजह से आ गए थे, आपको ले लिए थे। बाद में उनको लगता था कि जो जी मिर्च मसाला तड़का चाहिए वो आपके अंदर नहीं है, तो शायद ये कहीं और गए थे। तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो ऑब्वियस यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हैवी कार्मिक हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। समय बदल चुका है, आपने अपना जो भी भुगतान था दे दिए हैं, कर दिए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ गया है, तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे इस टाइप का रिलेशन है, कार्मा ख़त्म हो गया है। अब जो है आप उनके इमोशन से डिटैच ईजिली हो रहे हैं, जो पहले नहीं हो पाते थे। बहुत हद तक आपने अपने आप में कंट्रोल कर चुके हैं। अभी देखते हैं कि उनका अगली सोच क्या है और अगला एक्शन क्या होगा। उनकी सोच क्या है व्यूअर्स की तरफ, उनकी सोच क्या है व्यूअर्स की तरफ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी सोच ये है कि आप अपने कैरियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके अंदर, वो सारी चीज़ें थी। उन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से बीमार करके किसी भी करके आपको रोक रखा था। उनके जाने से, दूर हटने से एक डिस्टेंस आया है। डिस्टेंस आने से उनका टाइम अप हुआ है। टाइम अप होने से
डिवाइन जो है उनसे आपको दूर की है। दूर करने से जो है ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट बहुत, इनपुट बहुत कम हुआ है आपके लाइफ में से, और आप जो है पहले से चीज़ें सुधर रही है, बेहतर हो रही है और आप आगे निकल रहे हैं। तो अभी वो क्या सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप जो है पहले वो ऑन ऑफ होते थे, छोड़ के भागते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते थे। अब जो है आप निकल के खुद ही जा रहे हैं, अब आपको उनको नहीं चाहिए। तो जब आप जा रहे हैं तो आप जैसा व्यक्ति तो कोई मिलेगा नहीं उनको, इतना बेवकूफ़ सा 24 घंटा लेके चीज़ें खड़े रहने वाला, आरती उतारने वाले, पूछने वाले। तो इस वक्त जो है सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए तो बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर कर रहे हैं सब जगह से, और इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते थे ताकि आप आओ और उनको मनाओ। तो ये चीज़ें इन पे भारी पड़ गई है। आप सब जगह से आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी खोज खबर ले रहे हैं, हर जगह आपके ऊपर उनकी नज़रें हैं, और कहीं से भी आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाए सब जगह ढूंढ रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए अगला एक्शन क्या होगा। ये तो पता चल गया, अगला एक्शन बताइए। अगला एक्शन नहीं हो पाएगा थर्ड पार्टी में, अपनी नेगेटिविटी में और आपके साथ जो है, क्योंकि दी टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स आपके सामने घूम कर आया है। देखिए तो अगला एक्शन के तौर पे इनकी अभी तैयार नहीं है ये, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन नहीं चाहती है कि यहाँ पे कोई एक्शन हो, इसीलिए उनको उनकी जगह दिखा रही है, उनको उनके जैसे लोगों से मिला रही है। वो अपने कार्मिक से भिड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो अपने कार्मिक से जो भी उनको नेगेटिविटी देती थी उनके तरफ ये खींचे चले गए हैं, और खुद के पैर पे जो है इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। ठीक है, तो अगला एक्शन में एक और कार्ड दीजिए, एक और कार्ड दीजिए। अगला एक्शन इसीलिए नहीं हुआ कि कभी भी आपके लिए खड़े नहीं हुए। किंग ऑफ कप्स कभी भी खड़े नहीं हुए, कभी भी इनको राजा महाराजा जैसा हर चीज़ हाथ में चाहिए था, रानी महारानी जैसा हर आप इनकी डिमांड पूरा करते रहे। कभी भी समय पे अपना प्यार नहीं दिखाएं, जताएं नहीं, भरोसा आपका टूट चुका है, उठ चुका है। अब अगर वो प्यार बताएंगे, जताएंगे तो आप बोलोगे मुझे ऐसे प्यार का क्या चाहिए। समय जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी, कभी भी ये बंदी आपके लिए खड़े कभी नहीं हुए, कभी भी नहीं खड़े हुए, भाग लिए थे वहाँ से। तो ये चीज़ देख रहे हैं, और जो है इसीलिए आपके उनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है, नाराज़ हैं ये, बहुत अच्छे से पता है। चाहते हैं कि यहाँ पे रिश्ते पहले से सुधर जाए, रिकनसाइल हो जाए, फिर से चीज़ें सुधर जाए, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी चीज़ का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि क्या है। अगर देख लेते हैं यहाँ से एक दो कार्ड और मैसेजेस देख लेते हैं कि यहाँ से अगर हैंड मैसेजेस से अगर वो बोलना चाहेंगे तो क्या कुछ बोलेंगे। तो हैंड मैसेजेस से बोलना चाहेंगे बीवर्स के माइंड में जो पर्सन है, तो क्या कुछ बोलेंगे बीवर्स के लिए। वो रिकंसिलेशन चाह रहे हैं, क्योंकि इसीलिए चाह रहे हैं कि पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई है तो फिर से शुरू, डेथ, पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई है तो फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, जीरो से स्क्रैच करना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो मर्यादा रेखा पार कर दी है, जो नहीं करना चाहिए था, जो पॉसिबल नहीं है इस टाइम में। और यूनिवर्स भी जो है इनको दूर रख रही है, और कर्मा का लेन देन होगा तो मुश्किल है आना। देखो, वाई आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन, वाई आई एम स्टिल स्टक ऑन यू, इज दिस लव। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा था नीचे में, तो अभी तक निकलना चाह रहे हैं। जब कार्मा ख़त्म हुआ है, जब एक फेज ख़त्म हुआ है, जब आपकी तरफ से देना ख़त्म हुआ है, तब आपकी अहमियत का पता चल रहा है। जब आप उनके लिए खड़े नहीं हैं 24/7, तब उनको आपकी अहमियत पता चल रहा है। निकलना चाहते थे, जाते थे, भागते थे, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे होते थे। अब हम इंतज़ार करना छोड़ के अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। तो इनको जो है ये भी अब सोच रहे हैं कि यार मैं भी निकल जाऊँ, इतनी बेइज्जती करा के यहाँ कौन रहेगा, लेकिन निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या बोली, देखो बिल्कुल वही है। आप उनको हील करते थे, काफ़ी हीलिंग नेचर था। देखिए कितना इनोसेंसी है फेस में। योर फेस एंड काइंडनेस हील मी। तो बहुत आपके अंदर इनोसेंसी थी, शुरू में ही बताया आप बहुत इनोसेंट थे, केवल देना देना देना। तो आप देते थे, वो हील होते जाते थे। इस वक्त कौन उनको हील करेगा बताओ। योर फेस एंड काइंड, आप बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, गीवर थे, मदरली नेचर था, अंदर से बहुत कुछ देना लेना रह गया होगा। अच्छा हुआ फटाफट दे के आपने कार्मा पूरा कर लिया। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी टॉक्सिक पर्सन, स्कल दिखाई थी आपको, खोपड़ी दिखाई थी। तो मदर्स यूनिवर्स बहुत मतलब यहाँ पे जो है सख्त है, सुधरने का बहुत चांस दिया है उन्होंने, लेकिन अब और एक भी चांस उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमेशा मिसयूज किया है, झूठ बोले हैं। और बस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, चलो कहीं दूर चलते हैं।
सुकून नहीं है, नो सुकून, उनको कहीं भी सुकून नहीं है। तो उनको लग रहा है कि आप जो है उनको हील करते थे, बेचैन आत्मा को सुकून देते थे। तो इस वक्त चाह रहे हैं कि चलो, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ आपके हाथ पकड़े हो और बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। कहाँ एंड होगा नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, इस टाइप की फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ पे क्योंकि वाकई बहुत डिस्टर्ब वाली एनर्जी है, वाकई बहुत स्टक वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जो है। देखिए यहाँ लव ओवर ख़त्म हो गया, सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। तो काफ़ी एक दूसरे से जो मैसेजेज है, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, सब अगर एनर्जी पकड़ में आ गई है तो उसी से होगा। तो जो भी लोगों की एनर्जी पकड़ में आई है, अच्छी बात है, अपने आप पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने आप को मदरली नेचर के हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप पे ऐसे काम करते रहिए। आपका जो भी उनको फीलिंग्स आ रही है आने दीजिए, क्योंकि अभी डिवाइन भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से वो हील नहीं हुए हैं, अभी भी उनके अंदर बहुत सारा नेगेटिविटी भरा हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक